पूरा जुट जाना चाहिए। विद्यार्थियों को भी चाहिए पढ़ाई कर तो इतनी कर कि डिग्रियों का भी अंत कर दे। सब डिग्री ले लो, टॉप क्लास करो, लेकिन विद्यार्थी के लिए सबसे घातक, जहाँ तक मैंने देखा है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 फैशन और नंबर 2 मोबाइल। अभी 2 के बाद तीसरा विद्यार्थी लिए घातक है व्यसन और बेविचार। ये विद्यार्थी के लिए काल है। फैशन से भी अपने को बचाओ, क्योंकि ज़्यादा शरीर पर ध्यान दोगे तो पढ़ने पर ध्यान कौन देगा। थोड़ा थोड़ा शरीर को ठीक कर लो। ऐसे भी गंदे फंदे मत घूमो, थोड़ा बाल सुधार लो, लेकिन 2-2 घंटे बाल सेट करना तो फिर घंटे कहाँ बचेंगे पढ़ने के लिए। और फैशन की बहार, बालों पर बहुत ज़्यादा आक्रमण चल रहा है। नवयुवक भी बालों का फैशन करते हैं, तो वो तो सब चारों तरफ बाल काट देते हैं, खोपड़ी के बीच में थोड़े से रखते हैं और रुई जैसे उड़ते रहते हैं, और चारों तरफ बाल काट के बाईपास रोड निकाल देते हैं और इशारा दे रहे हैं कि बाईपास रोड बन चुकी है, इधर से गाड़ी पास कर लो। खोपड़ी के बीच में चौराहा है, वो खोपड़ी में बाल। कितने पागल लोग हैं, वो खोपड़ी खराब भी लगती है इधर उधर बाल काटने से। अब लड़कियों में, स्त्रियों में भी फैशन आया तो वो कुछ बाल आगे लटकाती है, और तुम 50 लड़की इकट्ठी करो, 50 प्रकार के बाल की सेटिंग देखोगे आप। बुद्धिमान तो हैं लड़कियां, बहुत बुद्धिमान है। कोई इधर को लटका रही, कोई उधर लटका रही, कोई यहाँ से काट रही, कोई ऊपर खींच रही, कोई यहाँ डिजाइन बना रही है, कोई बीच में थोड़ा बाल फुला देती है, गुलगुब्बा बना देती है। मैं तो देखता हूं तो हंसता हूं कि हद हो। जितनी मेहनत इन बालों पर किया, इतनी मेहनत पढ़ने में कर देती तो शायद ये कलेक्टर बन जाती। ऐसे में सब बेटियों से भी खुश हूं, बेटों से भी खुश हूं, नाराज नहीं हूं, लेकिन मेरी इच्छा है ये सब बेटियां सेल्फ डिपेंड हो, इतनी योग्य बने कि अपने पैरों खड़ी हो सके। कहीं फैशन के आकर्षण में इनका समय बर्बाद न हो, व्यसन विलास में इनका समय बर्बाद न हो, मोबाइल में नवयुवक का समय बर्बाद न हो। अपने जीवन में किसी भी चीज को व्यसन न बनने दो, आवश्यकता भर रखो, बस ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज के छात्र नशा में भी डूब रहे हैं। माँ बाप को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं इतनी फीस देनी है, उतनी देनी है, कोचिंग करनी है। माँ बाप को कोच कर, कोचिंग बता कर 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार मंगा करके, और वहाँ नशा के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम सोचते हो माँ बाप को बर्बाद कर रहा हूँ, नहीं, तुम अपना भविष्य और भाग्य बर्बाद कर रहे हो। माँ बाप तो ये बूढ़ी हड्डियाँ कमा कर तुमको दे देंगी, थोड़े दिन बाद मर जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हड्डियों की दुर्दशा होगी, तुम योग्य नहीं बन पाओगे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी निवेदन है, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्रा, कृपया जिस उद्देश्य से घर छोड़ करके वहाँ गए हो, उस उद्देश्य में अपना ध्यान लगाइए। वहाँ नशा व्यसन में मत डूबिए, मोबाइल में फिल्म उलम मत देखिए। जिंदगी को धन्य बनाना है तो प्रवचन सुनिए, और प्रवचन सुन करके व्यसन से बचिए, फैशन से बचिए, और कोई प्रकार का नशा नहीं होना चाहिए। नशा हो तो एक हो जो तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने का नशा आपके ऊपर चढ़ना चाहिए, और वहां तक पहुंचना ही है, वही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही थी, ऐसे आपको भी अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इधर उधर दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए।
नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ यहो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो, संभलो कि सुयोग न जाई चला, समझो कि सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं मेरे गुरुवर हैं, अवलंबन को नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। आपका नाम भी होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो या चिकित्सा की फील्ड हो या शिक्षा की फील्ड हो या साधना का मैदान हो या राजनीतिक दृष्टिकोण हो, लेकिन वहाँ पर भी आपका यश होना चाहिए। राजनीति भी करो, ईमानदारी से करो। राजनीति में भी ईमानदारों को ज़्यादा बढ़ने का मौका मिलता है। शिक्षा क्षेत्र में भी योग्य बनो, स्पेशलिस्ट बनो। जब तक तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनो, इस संसार में तुम्हारी डिमांड नहीं हो। इसलिए विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलो। विशेषज्ञ जैसे होते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर होते हैं। जब तुम्हें बीमारी आती तो स्पेशलिस्ट को ढूंढते हो। ऐसे ही आप जिस क्षेत्र में काम करते हो उसमें स्पेशलिस्ट बनो। घर में रहने वाली महिलाओं को भोजन में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। इनको घर की साज सज्जा में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। साधु को अपनी साधना में, आश्रम को सजाने संवारने में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यदि तुम स्पेशलिस्ट हो तो तुमको पुकारा जाएगा, तुमको ढूंढा जाएगा, तुमको बुलाया जाएगा, तुमको याद किया जाएगा और लोग कहेंगे उनको बुलाइए, वो अच्छा कर लेते हैं। विशेष अंक प्राप्त करिए। बिजनेस करो तो उसमें भी विशेषज्ञता होनी चाहिए। दुकान आपकी सुंदर है, दुकान का सामान सुंदर है और दुकानदार का चेहरा सुंदर है, लेकिन दुकानदार का व्यवहार सुंदर नहीं है, दुकानदार की वाणी मधुर नहीं है, दुकानदार की बातचीत आकर्षक नहीं है, तो दुकान नहीं चलेगी, दुकान आगे डेवलप नहीं होगी। इसलिए आपका